अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर ने 3 लड़कियों को अगवा करवाया, जिनसी हरासगी करते रहे, पकड़े जाने पर जो है ये गेम डाल दी। आखिर पुलिस किसके प्रेशर में आकर मुसलसल झूठ बोल रही है? बाअसर शख्सियत बेनकाब कहानी जी बहरिया टाउन से शुरू नहीं होती। ये ताल्लुकात इंतहाई जो है बड़े अच्छे, इंतहाई ज़बरदस्त और बड़े ही पुराने थे। मामलात आखिर किस बात पे बिगड़े कि इतना मामला आगे तक चला गया। आमना अरूज के मोबाइल से शराब पीने की वीडियो बरामद हुई है। कमर पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी। अफसोसनाक इसलिए कहूँगी कि इस वक्त पूरी दुनिया के ज़ुबान पर एक ही मामला है कि खलीलुर रहमान कमर जो है वो एक्सपोज हो गए। यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान अपने किरदार का इतना हल्का, सस्ता और गिरा हुआ निकला कि अभी भी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर के चेहरे से नकाब जिस तरह से सरकता जा रहा है, यकीन करें भयानक तफसीलात सामने आना शुरू हो चुकी है। और एग्जैक्टली जो कहानी सुनाई गई थी उससे टोटली मुतजाद सारी बातें हैं। एक अगवा का केस किया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि दिन में किसी से मुलाकात नहीं करता। ये सारी कहानी आप सबको पता है कि जी किस तरह से पुलिस साथ बैठ के, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स बैठ के जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मज़े की बात ये देखें कि पुलिस को सब सच पता है, पुलिस को एक एक बात के बारे में पता है। ये बात पुलिस को बहुत अच्छे से पता थी कि इनकी वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं। इनके कुछ ऑफिशियल बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वो भी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। इन्होंने सबकी मुशावरत से कि पुलिस इनकी साइड पे रहेगी, एक झूठी FIR कटवाई। अभी तक वो झूठी FIR चल रही है, उसको खारिज हो जाना चाहिए क्योंकि कोई अगवा नहीं हुआ। वीडियोस जो सामने आई हैं, पुलिस बैठकर अभी भी बयान दे रही है कि वो वीडियोस झूठी हैं। यानी कि पुलिस का फुल सपोर्ट इस वक्त आता है क्योंकि एक या दो कुछ सियासी शख्सियात हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। कहानी अब खुल चुकी है और खलीलुर रहमान कमर के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी दरिंदगी जो है उनके अंदर औरतों के लिए भरी हुई है, जो लाइव शोज़ में, पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज़ में बैठ के कहते हैं कि जी फलां 2 टके का है तो ढींग 2 टके का है। तो पता चल गया है कि जी एक ऐसे मर्दों पे भी ड्रामा बनना चाहिए कि आप इतने 2 टके के हैं कि आप अपनी बीवियों को भी धोखा दे रहे हैं, आपकी जवान बेटी हैं और आप इतनी छोटी उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं, गलाजत कर रहे हैं और उसके बाद पकड़े जाने पर आप इतना झूठ बोल रहे हैं। यानी कि भाई आप सच को तो फेस करें ना। अब आप पकड़े गए हैं, आप बैठ कर सच बोलें। आपने पुलिस को अपने साथ मिलाकर जो है इस केस पर झूठी चीज़ें जो है आप दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो अब ये सबको पता चल चुका है कि कहाँ दरिंदगी थी, किसकी कौन सी भूखें थी और ब्लैकमेल अब कौन कर रहा है। यानी कि चोरों को पड़ गए मोर। अब तो आमना अरूज के वकील जो है वो सामने आ चुका है डंके की चोट पर। उन्होंने खलीलुर रहमान कमर पर अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। उनके मुताबिक आमना, उसकी बहन मरियम और उनकी दोस्त जो शुमाइल है, उसको खलीलुर रहमान कमर के कहने पर पुलिस ने जो है उठाया। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि पुलिस ने इन 3 औरतों को उठाया। इसकी CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं। लड़कियों को 3 दिन बकौल उनके वकील के गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। यानी कि पुलिस इस हद तक सपोर्ट कर रही है कि आप एक औरत के साथ खुद मुलाकातें करने जाते हैं, यानी कि आपने एक औरत फंसाई हुई, उसके साथ गलाजत आप खुद कर रहे होते हैं। जब आपके मामलात बिगड़ते हैं तो आप पुलिस को अपने साथ मिला लेते हैं, हाई ऑफिशियल्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और कहानी सुनाते हैं कि जी मुझे अगवा किया गया, मुझे मारा पीटा, मेरे साथ 1 करोड़ तावान मांगा गया, तो ये हुआ तो वो हुआ। पता नहीं कौन कौन सी फिल्में चलाई हैं इस राइटर ने। और पुलिस इसके साथ जो है बैठ के कठपुतलियों की तरह कहानियाँ सुना भी रही थी और बीच में शामिल भी थी। अब बात हाँ यहाँ पर सिर्फ ये है कि उन लड़कियों ने ये सब कुछ किया खलीलुर रहमान कमर के साथ ही क्यों किया? क्योंकि दोनों के आपस में मामलात शुरू हुए थे, फिर मामलात खराब हो गए। इसको एक न्यूट्रल अंदाज में इस केस को लेकर चलना चाहिए था कि दोनों को पकड़ना चाहिए था, दोनों से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी और दोनों की जो है मामलात को देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप गैर कानूनी तौर पर किसी को उठा रहे हैं। उनके वकील ने कहा हमारे पास सबूत मौजूद है। अब देखिए ना, ये जो FIR है तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी चाहिए कि अगवा तो हुआ ही नहीं है कहीं से। एक बंदा खुद जो है अपनी अयाशियाँ करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास जाता है। मोबाइल के फोरेंसिक तो खलीलुर रहमान साहब के भी होने चाहिए। उनके वकील ने कहा कि अंदर से जी मुख्तलिफ अदाकारों की वीडियोज़, तस्वीर फौश किस्म की इनके पास हैं और ये लोगों को, औरतों को ब्लैकमेल करते हैं। अब जी इनके
वकील ने कहा कि 3 दिन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा, तशद्दुद किया, करंट लगाया गया, तुम खुद को जो है गुनाहगार मान लो, ये कहानी सुनाई गई। पुलिस उनको फोर्स करती रही। आमना अरूज के सर और जिस्म पर वो कहते हैं तशद्दुद के निशानात हैं, जो अब मेडिकल में जो है वो सामने आ जाएंगे, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस को बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में, पुलिस का काम है शहरियों की हिफाजत करना। अगर दोनों गुनाहगार हैं तो पुलिस एक को सपोर्ट कैसे कर सकती है? आप कानून के मुताबिक रह के कार्रवाई करें ना। आप जो है एक बंदे को, किसी को भी आपको उठाने का एक अलग चस्का पंजाब पुलिस को शुरू हो चुका है। जिनका दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, मुंह उठा के किसी को भी गैर कानूनी तौर पर उठाते हैं और गायब कर देते हैं। अब जी इन्होंने कहा है कि आमना अरूज के मोबाइल से खलीलुर रहमान कमर के अलावा भी किसी शख्स की शराब पीते हुए वीडियो जो है वो बरामद हुई है। यहाँ वीडियो दिखाकर उसे डराया जा रहा है कि हम तुम्हें यहाँ पे भी फंसाएंगे। आमना पर यह भी प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम चर्स बेचने के इल्ज़ाम में तुम्हें फंसा देंगे और तुम लंबी अंदर जाओगे। पुलिस का के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो खलीलुर रहमान कमर की फेवर कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अदालत में ये केस वैसे ही बेनकाब जो है हो जाएगा जल्द से। अब खलीलुर रहमान कमर का किरदार बेनकाब हो चुका है। एक बात सबको समझनी चाहिए कि दो लोग अपनी मर्जी से अगर कोई चीज़ करते हैं, उनके मामलात आपस में बिगड़ते हैं। एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे अगवा कर लिया, दूसरी औरत कह रही है कि मुझे पुलिस से अगवा करवा लिया। अब वीडियोस बनी हैं, क्यों बनी है? वो औरत कहती है कि जी खलीलुर रहमान कमर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने जो है वो वीडियोस बनाई हैं। तो पुलिस को तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दोनों ही एक जैसे हैं, यानी कि एक हमाम में एक दोनों ही नंगे हैं, तो फिर आप एक को बैठ के जो है वो पारसा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये है। आमिर लियाकत से तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब की अपने कुछ चेले चमटे जो हैं वो बैठ के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। उनके जो दोस्त है बाबा इस वक्त मैदान में आए हैं और ये पूरे मामले को जो है आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम से तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया नैरेटिव दुनिया में लेकर आने की कोशिश कर दी है इन्होंने, सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। इनके जो अपने इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ में भैया आप हमें इंटरव्यू का मौका दें, हम उनसे सवाल करते हैं कि सर मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग हैं लाहौर में, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, उनको क्यों नहीं फंसाया जाता? जो फंसने के लिए मछली तैयार रहती है वही फंसती है। देखिए कांटे तो बहुत जगह पे फेंके जाते हैं, शिकार तो हर बंदा यहाँ पर करने के लिए बैठा हुआ है। इस दुनिया में आप देखें कि शिकारी ही शिकारी बैठे हुए, आप तो खुद शिकारी हैं। अब आप यहाँ पर ये बताएं कि वही फंसता है जिसको फंसने का शौक होता है, जिसके अंदर गंदगी नहीं होगी, जिसको मुंह मारने का शौक नहीं होगा, वो कौन, कैसे, उसे कैसे कोई फंसा सकता है? ठीक है, अब जी एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश करिए जो कि बिल्कुल झूठा नैरेटिव है कि जी वो अपने साथ कुछ कर ना लें, जो अपने साथ कुछ कर लें ना कर लें। आमिर लियाकत साहब के साथ तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम हो चुकी है। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस उनकी अपनी तीसरी बीवी दानिया ने जो है खुद उनके बेडरूम में रिकॉर्ड करके, उनकी बहरना वीडियो उनकी बीवी रिकॉर्ड करके वायरल करती है। खलीलुर रहमान कमर रात को अपनी मर्जी से किसी लड़की से जो है वो मिलने के लिए अपने घर से उस लड़की के फ्लैट पे जाते हैं। तो ये दोनों मामला टोटली चेंज है, तो इनको आप मिक्सअप करने की कोशिश ना करवाएं। ये एक गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, एक फजूल सा जो है मामला उठाने की कोशिश की जा रही है। लड़की के घर गए थे और 1.5 घंटा वीडियो आप अपनी खुद बनवाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह, आमिर लियाकत की कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं हुई कि जी वो किसी के साथ कुछ कर रहे हैं। उनकी अपनी जो है बीवी ने उन पर उनकी वीडियो बनाई थी, सबको पता, ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है कि उनकी बरहना वीडियो बनाई गई थी और वो अपने घर में, अपने रूम में थे, अपने बेडरूम में थे। तो इस नैरेटिव को जो है पैदा करने की कोशिश करवा रहे हैं ये। हर तरफ इन्होंने जो है अपने कारिंदे छोड़ दिए हैं। पुलिस जो है इनको सपोर्ट कर रही है। गलत तरीका है, एक केस है, उसको न्यूट्रल उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर एक लड़की गलत है तो दूसरा आदमी भी गलत है, हर मामले को देखना चाहिए। ज़रूर जो है इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, बहुत पैसा वगैरह चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो जनाब हैं ये रोटी को चोची कहते हैं और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होकर दोनों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? ज़रूर कमेंट करिएगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।